रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये दो वर्ड्स हैं जो बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करते हैं। दोनों वर्ड कंडक्टर की उस क्वालिटी को रेफर कर रहे हैं जिसके कारण करंट में एक अवरोध पैदा होता है। दोनों उसी चीज को रेफर कर रही, लेकिन दोनों को समझना अलग तरीके से है। रेजिस्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर का जो मैटर है, वो कॉपर का बना हुआ है कि सिल्वर का बना हुआ है कि एल्यूमिनियम का बना हुआ है, उस पर निर्भर करता है। किस पदार्थ का वो कंडक्टर बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है। मतलब ये उस पदार्थ की इनहेरेंट एबिलिटी है, उसका एक गुण है कि वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट पैदा करता है। अगर किसी मैटर की, किसी पदार्थ की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होगी तो वो पुअर कंडक्टर होगा, जैसे इंसुलेटर्स होते हैं। अगर किसी की रेजिस्टिविटी लो होगी तो वो गुड कंडक्टर होगा, जैसे मेटल्स होते हैं, कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है। तो ये उस पदार्थ की जो अपनी एक मटेरियल क्वालिटी है, और हर मैटर की, हर एलिमेंट की रेजिस्टिविटी अलग होगी। रेजिस्टेंस क्या है कि एक हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ भी फिक्स्ड है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी फिक्स्ड है। वो कितनी रेजिस्टेंस पैदा करेगा बिकॉज ऑफ रेजिस्टिविटी। इस रेजिस्टिविटी के कारण वो कितनी रेजिस्टेंस पैदा करेगा चार्ज के फ्लो में। इसलिए इसका फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल अपॉन ए। रो क्या है? उसकी रेजिस्टिविटी है, जो जनरली टेम्परेचर से भी रिलेटेड होती है। जैसे कॉपर का लेंगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक वैल्यू होगी। लेंथ कितनी है कंडक्टर की, ज़्यादा लंबाई होगी तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। तीसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? मान लीजिए आप वायर को देख रहे हैं तो ये जो एरिया है, ये वायर है, इसका ये वाला एरिया, ये अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। ये इनवर्स रिलेशनशिप है। ये कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं ओम्स में, OHM। उसका सिंबल होता है ये वाला। और रेजिस्टिविटी को मेजर करते हैं ओम मीटर। ओम के साथ मीटर भी लिखना पड़ता है।